जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो साइंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर के ऊपर में एक MOU साइन किए इन बिटवीन चिली एंड इंडिया। तो जो हमारा माइंस सेक्रेटरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हैं, क्योंकि हम दोनों सेम बिजनेस में, वी आर बोथ प्रोड्यूसिंग कॉपर, ओके, वी आर हैविंग द माइंस। उनका बड़ा माइंस है, हमारा छोटा माइंस है, और छोटा माइंस होने के कारण जो हमारा ओर का जैसे नैरो विड्थ है, बहुत कम मात्रा में उसका डिपोजिशन है, उनकी बड़ी मात्रा में डिपोजिशन है, जिसके वजह से हम लोग मैनुअल ड्रिलिंग करते हैं, मैनुअल ब्लास्टिंग करते हैं। हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम है, और चिली का, कोडाल्को का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा है। तो हम क्यों इतना पीछे रहे? हमारा गवर्नमेंट भी सोच रहा है, हमारा सेक्रेटरी साहब भी सोच रहे हैं, हमारा चेयरमैन साहब भी सोच रहे हैं कि सपोज हम इसी माइन से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, और किसी की हेल्प से, कोई टेक्नोलॉजी का हेल्प से जो इस फील्ड में है, तो उनसे हम क्यों एक बार दिखा के उनसे क्यों एडवाइस ना लें कि हम कहाँ चेंज कर सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जो इनकी ड्रिलिंग मेथोडोलॉजी, माइनिंग मेथोडोलॉजी, हमारा एक माइनिंग मेथड में हो सकता है कि हमारा कुछ कमी है और उनकी अच्छा है, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं टेक्निकल फील्ड में। तो उनका इक्विपमेंट्स भी एडवांस है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, और उनमें ज्ञान भी ज्यादा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखे? तो इसी को सोचते हुए जो हमारा भारत सरकार है, हमारा माइंस सेक्रेटरी है और हमारा चेयरमैन साहब है, तो उस माध्यम से सोचे कि उनकी गवर्नमेंट हमारा पास आए और हमारा भी एक्सपर्ट जाएंगे वहां पर भी देखने के लिए। वो देखने से कुछ रास्ता निकलेगा, जिसके वजह से हमारा माइनिंग का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगा, कंसंट्रेट का ग्रेड भी बढ़ेगा, रिकवरी भी बढ़ेगा। तो हम, क्योंकि अभी LME हमारा बहुत अच्छा है, इस कम प्रोडक्शन में हम लोग चल जा रहे हैं। जब LME डाउन होगा तो फिर हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को लाना पड़ेगा। वो ओनली आएगा क्योंकि मैन पावर तो हम इतना लगा दिए, मैन पावर का कॉस्ट तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो तो घट नहीं रहा है, रॉयल्टी बढ़ रही है, सेस बढ़ रहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हमारा पास एक ही वेरिएबल्स है कि हमको स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तब जाके हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। यही सोच को रखते हुए जो कोडाल्को टीम के साथ में, जो हमारा हिंदुस्तान कॉपर अच्छा मतलब वार्ता करके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये किया गया है। ये हमारा तीनों माइनिंग जो है घूमेंगे, और तीनों माइनिंग में ऑलरेडी खेतरी घूम लिए हैं, और घाटशिला आज से की लास्ट है, और फिर मलांच खंड का प्रोजेक्ट जाएंगे। सब देखने के बाद में कंक्लूड करेंगे कि कहाँ ये हेल्प करेंगे। एक इशू यहाँ पर सर, एक इशू यहाँ पर जो है कि एम्प्लॉयमेंट इज ए बिग इशू फॉर अस एज पर पॉपुलेशन, बट वो चीनी कोडाल्को को फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, दैट्स वाई वहाँ हाई टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग कैसे फिर मैनेज करेंगे? हमारे तो एम्प्लॉयमेंट ही आपको इतना देना पड़ेगा। बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन सही है। देखिए, हमारा मैन पावर फिक्स है, हम वो कॉस्ट को कम नहीं कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही है, हम मैन पावर को टच नहीं कर रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हम उनकी तरह बहुत ऊपर सोचते नहीं है, लेकिन हमारा भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स है, हमारा पॉपुलेशन है, हमारा नेचर ऑफ माइनिंग है। पॉपुलेशन एक बड़ा मेजर हो जा रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई कोडाल्को इन नंबर 1, बिल्कुल, एंड वी आर इन नंबर 30। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा सर, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। हम माइनिंग के लिए ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वो समय आने में आपको बहुत देरी लगेगी, क्योंकि अभी हम इतना जल्दी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओवरनाइट में कोई एक इक्विपमेंट ला के, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो केंदाड़ी में JMS, वो भी सोचा था मैं इस प्रोडक्शन वॉल्यूम को डबल कर दूंगा। ठीक है ना, कैसे ना, मैं बहुत सारी इक्विपमेंट्स ले आऊंगा, लगा दूंगा, ऑटोमेटिक ड्रिल करेगा,
ब्लास्ट होगी एकदम, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लूंगा, लेकिन वास्तव में वो हुआ नहीं। क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ माइंड्स वही है। एक्चुअली ये लोग एक्चुअली देखने आए फिजिकल, क्योंकि डायलॉग्स तो होता रहता है, लेकिन एक्चुअल माइनिंग कैसे है जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये फील नहीं करेंगे कि ये नेचुरल डिपॉजिट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम उनके बहुत बड़ा विड्थ 200 मीटर बाई 200 मीटर है उनका जो डिपॉजिट विड्थ है, और जो हाइट है हमारा कितना 4 मीटर 3 मीटर 1.5 मीटर 1.5-2 मीटर का 1.5-2 मीटर का है। उसमें हम लोग कहाँ है, ग्रेड ऑलमोस्ट यही मिलेगा, 1% तक मिलेगा। उनका भी वही 1% है, हमारा भी 1.8 वही है। लेकिन थोड़ा सा अभी जैसे आप देखिए वही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा किया है जिसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है। मैन पावर तो है, क्योंकि हमारे इंडियन कंडीशन में तो हम मैन पावर तो हम कम नहीं कर सकते, तो मैन पावर को वहीं पर रखते हुए थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजिकल और मेथोडोलॉजी में इंप्रूव करेंगे तो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगा। तो हम लोगों का सर्वाइवल और फ्यूचर के लिए जो सोच रहे हैं, अभी हम 2030 तक 12.5 मिलियन टन करने जाएंगे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट जो अभी ये 3 मिलियन टन का आपका रखा है, 0.4 का है सुरदा, 0.225 का है केंदाड़ी, तो हम उसको डबल, मोर देन डबल करने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी दिख रही है कुछ है इसमें? हाँ, वो विजिट में ये एकदम बारीकी से देखे जाके जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट देखने के बाद में ये लोग कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई इक्विपमेंट कुछ सजेस्ट करेंगे। प्लस ये बहुत मतलब सिलेक्टिव माइनिंग है। सिलेक्टिव माइनिंग में क्या है कि इनका भी सिलेक्टिव माइनिंग है चिली में जी, तो उनसे फिर कांटेक्ट कराएंगे। कांटेक्ट करने से थोड़ा सा और फायदा होगा जो इनका जो वो है। प्लस अभी ये जो देख के जा रहे हैं और डिस्कस करके मेनली जो जियोलॉजिकल है और ड्रिलिंग है और इक्विपमेंट्स में है, वो किसी में हेल्प करेंगे तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, तो इसी उद्देश्य में है। कुछ हमारा कंपनी सोचा है, कुछ सरकार सोचा है, तो इसी को सबको लेते हुए चल रहे हैं। कहाँ पे है कंपनी, क्या स्टेटस है इसका?